ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट है कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद 2 साल में यूपी के करीब 1400 गांवों को बिजली से रोशन कर दिया है, जबकि उनसे पहले यूपी में 2 साल में सिर्फ 3 गांवों तक बिजली पहुंची। उनके विभाग की वेबसाइट पर इन गांवों की लिस्ट थी। हमने यूपी के आधा दर्जन जिलों में इन गांवों में जाकर देखा तो पता चला कि इनमें से तमाम गांव ऐसे हैं जिनमें कहीं 50 साल से लाइट है तो कहीं 40 साल से, और तमाम ऐसे हैं जिनमें लाइट ही नहीं है। उधर अखिलेश यादव सरकार पीयूष गोयल के दावे को गलत बताती है। सरकार यह भी कहती है कि बिजली राज्य का विषय है, केंद्र सरकार उसके किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ सालाना अंशदान देती है और गांवों में बिजली लाने में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। कमाल खान और उनकी टीम की यह विशेष रिपोर्ट। देश के बिजली मंत्री पीयूष गोयल लगातार यूपी के गांवों में सभाएं कर बिजली लाने के दावे कर रहे हैं, ट्वीट से दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन जमीन पे हकीकत कुछ और नजर आती है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में हम राजाखेड़ा गांव में हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां मुकम्मल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि आजादी के बाद से आज तक इस गांव में किसी एक भी घर में एक भी बल्ब नहीं जला है। आइए इसकी हकीकत हम आपको खुद दिखाते हैं। बिजली ढूंढने हम राजाखेड़ा के घर घर घूमे, लेकिन कहीं मिली नहीं। यहाँ लोग बिजली से चलने वाले सामान नहीं खरीदते, लेकिन दहेज में मुफ्त का मिल जाए तो वापस भी नहीं करते। यही वजह है कि नरेश के दहेज का टीवी 9 साल से डिब्बे में बंद पड़ा है। ये 9 साल में कितनी बार चला है और इसको बेच क्यों नहीं देते आप अगर चलता नहीं है तो? सर ये ससुराल की सामान है, एक बार रेगुलेटर में चली है बस, और बिजली की रास्ता देख रहे हैं, नहीं अपन हो तो बेच देते हैं, रखी है। बिजली के इस गोलमाल को समझने के लिए गांव की बनावट समझना जरूरी है। हर रेवन्यू विलेज यानी राजस्व गांव में कई मजरे यानी हैमलेट होते हैं। तमाम गांव में एक एक दर्जन मजरे हैं, लेकिन अगर किसी भी मजरे में लाइट ना हो, सिर्फ रेवन्यू विलेज के 10% एरिया में और पंचायत घर में बिजली कनेक्शन पहुंच जाए तो सरकार मान लेती है कि गांव में बिजली आ गई। यही वजह है कि देश के 30 करोड़ लोग अभी भी बिजली से वंचित हैं, लेकिन कागज में उनमें से तमाम के गांव में लाइट आ चुकी है। बिजली पहुंचाने का काम तुरंत दिखा है, उसमें केंद्र सरकार अगर ये दावा करे कि हमने बिजली पहुंचाया तो यह ठीक नहीं है, यह गलत। देवी देई के पति तो खुद बिजली बोर्ड में काम करते थे। जब तक जिंदा रहे खुद भाग दौड़ की, उनके बाद अब बहू कर रही है। पिता ने दहेज में फ्रिज, टीवी, कूलर दिया था, सब पैक रखा है। ऐसे ही इलेक्शन चल रहा था, एक लोग हमारे गांव के थे तो उन्होंने मतलब बोर्ड लगवा दिया कि यहाँ अगर लाइट नहीं होगी तो हम लोग कोई सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन उन लोगों को लोग मारने के लिए मतलब आ गए। कभी उपनिषद में लिखा गया था तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से उजाले की तरफ। तमाम लोगों को आज भी उजाले का इंतजार है। अब लोग मीडिया से फिर हम पहुंचे बाराबंकी के मीरानगर गांव, जिसका नाम ऊर्जा मंत्रालय की साइट पे उन गांवों में शामिल है जहां ये सरकार बिजली ले आई है। बड़ा गांव है ये, यहाँ 12 मजरे हैं और करीब 15,000 आबादी। ज्यादातर लोग छोटे किसान और मजदूर हैं। यहाँ जनवरी में बिजली के खंभे गड़े और तार खींचे थे, लेकिन उनमें अभी भी बिजली नहीं आई है। 7-8 साल पहले एक बार और यहाँ खंभे गड़े थे, तार खींचे थे और बिजली आ भी गई थी, लेकिन गई तो आज तक नहीं आई। गांव के राम सागर हमें इसकी कहानी सुनाते हैं। केवल एक दिन लाइट आई है यहाँ पे, एक दिन लाइट वैसे एक दिन आई है। हाँ। पूरे जिन्होंने कनेक्शन लिया 4 से 10 लोगों ने लिया था कनेक्शन, तो उनके यहाँ एक दिन लाइट जली, उसके बाद लाइट आई ही नहीं। आई वो रास्ते से गड़बड़ हो गई, उसको कोई सुधारने वाला नहीं मिला। अब वो पड़ी रही, उसके बाद बिल आने लगे। किसी का 4600 आ गया, किसी का 4500 आ गया, किसी का 4000 आ गया। 2-4 साल में सब ऐसा ही आता रहा लमसम। अब ये लाइट तो गई कट। गांव में बच्चालाल के खेत में डीजल इंजन पंप सेट से सिंचाई हो रही है। हालांकि बाराबंकी जिले में केले और मिंट की खेती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बच्चालाल ऐसी कोई फसल नहीं बो पाते जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि डीजल से सिंचाई बहुत महंगी है। यहाँ पे पानी की कमी है सबसे ज्यादा, इसीलिए नहीं बो पाते, तैयारी नहीं हो पाते धान वान। डीजल से तो सींचते हैं आप? यही लिए साहब, डीजल महंगा है सबसे ज्यादा, लाने में दिक्कत होती है, कहाँ से आए पैसा, सबसे बड़ी कमी है। इसलिए थोड़ा बहुत सोच बो लेते हैं, यही जो कम पानी वाली चीजें हैं।
गांव के किनारे अमित तिवारी परचून की दुकान चलाते हैं। हमें लैपटॉप पे काम करते दिखे तो अच्छा लगा। ये वही लैपटॉप है जिसे अखिलेश यादव ने ये कह के बांटा था कि इससे डिजिटल डिवाइड खत्म होगा, लेकिन डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए इन्हें इस लैपटॉप को किसी दूसरे गांव में जाके चार्ज करना पड़ता है। तो ये लैपटॉप से क्या क्या करते हैं? ये सर कुछ नहीं, बस मनोरंजन के लिए रखा है। तो बिना बिजली के कैसे मनोरंजन करते हैं? बिजली के सर क्या, हम मतलब पास के गांव में रहते हैं। हाँ। और वहीं से चार्ज करके लेके आते हैं। हाँ। यहाँ खत्म हो जाती है बैटरी इसकी, तो पैनल है हमारे जो डेयरी की तरफ से मिला है। हाँ। उस पैनल से चार्ज करते हैं। मेरठ का मोहिउद्दीनपुर ललसाना गांव सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उन गांवों की फहरिस्त में शामिल है जहां लाइट अभी अभी आई है। लेकिन हम गांव पहुंचे, गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहां तो लाइट 56 साल पहले आ गई थी। मोहिउद्दीनपुर ललसाना की तरक्की देखते ही बनती है। तमाम शहरी मोहल्ले भी ऐसी तरक्की देख शर्मा जाएं। आरसीसी की सड़कें हैं, पक्के घर और तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां भी। गांव में गली गली बिजली के खंभों और तारों का जाल देख हमें लगा कि कहीं हम किसी गलत गांव में तो नहीं आ गए, लेकिन गांव वालों ने बताया कि हम पहुंचे तो सही जगह हैं, लेकिन ये गलत है कि यहाँ बिजली अभी आई है। यहाँ बिजली 56 साल पहले आ चुकी है। 1960 में पहला कनेक्शन मैंने लिया था, मेरे दादा ने लिया था। उसके बाद काम चलते रहे, सप्लाई मिलती उस टाइम 24 घंटे मिलती थी। सन 60 में सप्लाई की पोजीशन नहीं जो आज है। तो लोगों ने फिर विकास कार्य शुरू हो गए। उसके बाद सन 68 में चकबंदी हमारे यहाँ आई। चकबंदी आने में क्या हुआ, ट्यूबवेल लगाए, ट्यूबवेल से आपासी बढ़ गई, ट्यूबवेल से आपासी बढ़ गई, थोड़ी सी प्रोग्रेस बन गई। सन 2010 में ये हमारा गांव अंबेडकर योजना में आया। अंबेडकर योजना में आने के बाद में इस पूरे गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। आज से 56 साल पहले बिजली विभाग ने गांव वालों से कहा कि गांव में लाइट तभी आएगी जब वे बिजली के खंभे शहर से खुद अपने गांव में पहुंचाएं। गांव वालों में उस वक्त भी बिजली पाने की ऐसी ललक थी कि वे अपने खर्चे से खंभे गांव लेके आए। वो हमारे पिताजी लाए थे इसे, वो थे रिसलदार फौज में, और फिर सोल्जर बोर्ड के जो थे वो मेंबर थे। तो वहाँ जब मीटिंग हुई तो वहाँ ही हो गया भाई गाँव छांटे गए, भाई कई गाँव ले लो। तो उन्होंने फिर अपना नाम लिखवाया, उन्होंने कि भाई हमारा और लिखो, गाँव तो हमारा छोटा ही था। तो फिर जो हो गया हमारी बिजली आ गई फिर यहाँ है। तो फिर उनके जिम्मे लगा दी, तो तुम्हें खंबे लेने पड़ेंगे। खंबे फिर अपने हमने किराए से लाके और 9 खंबे लगा दिए। पावर मिनिस्ट्री के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट की साइट पे रामपुर जिले के 8 गांव ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वहां लाइट हाल ही में आई। उनमें से 3 गांवों का दौरा हमने खुद किया। आइए आपको भी ले चलते हैं, देखिए वहां क्या है। ये गांव हैं अनवरिया तालिबाबाद, अंबेरपुर अजीतनगर, अहमदाबाद या बेगमाबाद, अहमदनगर पहाड़ी, भरतपुर, महतोश, मानपुर ओझा और नया गांव। अनवरिया तालिबाबाद उत्तराखंड की सरहद पे तराई इलाके का एक गांव है। सारे रास्ते हमें खेत ही खेत मिले। मीलों तक सिख लोगों के बड़े बड़े फार्म हैं। यहाँ खेती अच्छी है और इलाका खुशहाल। हमें हैरत थी कि सैकड़ों एकड़ के खेत बिना बिजली कैसे सींचे जाते हैं। इलाके के बुजुर्ग गुलजारी लाइट के बारे में पूछने पे कहते हैं कि यहाँ लाइट आज नहीं 50 साल पहले ही आ गई थी। सन 1960 में मैं जहाँ पर आया हूँ और 66 में जहाँ पर हमारे सामने खंबे गड़े हैं और बिजली आई है, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ था कि जब बिजली नहीं थी, अंधेरा था, तो अब जगह जगह लाइट हो गई, तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ गांव वालों को हमने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि यहाँ लाइट हाल ही में लगी है, तो वे हमें गांव में लगे 50 साल पुराने खंभे दिखाने लगे। सर हमारे गांव में 50 साल हो गए लाइट चलती हुई। तो ये देखिए पीछे ट्रांसफार्मर और खंभे वगैरह लगे पड़े हैं और लाइट है सर, सारे ठीक है। उधर देखो लाइट बल्ब भी जल रहे हैं और गांव भी ठीक है। पहली बार लाइट आई है ऐसा? नहीं सर, यहाँ तो लाइट हमारे जन्म से तो बहुत पहले की। ये बात गलत? जी बिल्कुल गलत है। अनवरिया तालिबाबाद में बिजली लोगों को सहूलियत तो दे ही रही है, कुछ लोग इसी का कारोबार करते हैं। पुनीत का बिजली की मशीनों की मरम्मत का काम है। पहले अभी कोई नई लाइनें खींची हैं यहाँ पर? आपके
नहीं, आपके गांव में पहली बार बिजली आई है, नई लाइन पहले से। तो आप ये बताओ कितना आपके पास काम आ गया था? काम बहुत हो रहा है। उत्तराखंड की सरहद पे तराई इलाके में ही अहमदाबाद गांव है। इसे यहाँ ज्यादातर बेगमाबाद कहते हैं। ये इलाका रामपुर से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ गांव के लोगों से जब हमने ये पूछा कि नई नई बिजली आई है, आप तो खुश होंगे, तो उनका कहना था कि हाँ, कुछ नए खंबे जरूर लगे हैं, लेकिन बिजली तो गांव में पिछले 45 साल से है। अहमदाबाद गांव वालों की शिकायत ये नहीं है कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये है कि गांव में बिजली कटती बहुत है। आपके गांव में पहली बार सन 70-72 के आसपास आई थी। अच्छा, उसके बाद वही लाइन चली आ रही पुरानी। ठीक है। अब आके जो है नई लाइन चालू हुई है अभी। अच्छा, नए पुल लग रहे हैं, नए खंबे लग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बिजली की क्या समस्या है? बिजली की समस्या ये, बिजली 4-5 घंटे आती है मुश्किल से। अच्छा। हाँ, और जब कोई तूफान या बारिश हवा आ जाए फिर तो 2-2, 3 दिन में गायब हो जाती है। रामपुर के महतोश गांव के कूप वाले मजरे का नाम भी उस फहरिस्त में है जहां हाल ही में लाइट पहुंचाई गई है। लेकिन हम वहां पहुंचे तो पता चला कि गांव में लाइट तो 1997 से है। हाँ, कुछ नए पोल जरूर लगे हैं। बिजली कब से आ रही है आपके गाँव? लगभग हमारे गांव में तो 25-26 साल हो गए लगभग। अब क्या हुआ है गांव में? अब गांव की समस्या थी, परेशानी थी, तो नए खंभे लगे हैं, नए ट्रांसफार्मर लगे हैं। अच्छा। अब आगे समस्या कैसी रहेगी, अभी तक तो कुछ टाइम बिजली का नहीं है। मुरादाबाद के 12 गांव सरकार की फहरिस्त में हाल ही में बिजली से रोशन किए गए हैं, लेकिन इनमें से तमाम ऐसे हैं जहां खंभे गड़े, तार खींचे महीनों हुए, लेकिन बिजली नहीं आई। मुरादाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर बाछल भूड़ गांव भी उन्हीं में से एक है, जहां लोग बिजली के इंतजार में अभी भी बैठे हैं। हमारे गांव में पिछले टाइम में ये 1-1.5 साल पहले यहाँ पे विद्युतीकरण हुआ था गांव के लिए। लाइन बन गई, आज से करीब 7-8 महीने पहले सब काम पूरा करके चले गए यहाँ से। जो बीपीएल और अंत्योदय वाले थे उनके भी कनेक्शन कर गए, लेकिन उन्हें अभी बिजली नहीं मिली। वो भी बेचारे परेशान है कि पता ना जाने कब से हमारा बिल लग जाएगा। और बाकी गांव के लोगों ने भी ये सोच के फ्रिज और कूलर और तमाम चीजें ले ली कि भाई अब तो गांव को लाइट मिलेगी, लेकिन गांव को लाइट नहीं मिली। कन्नौज के भी ऐसे तमाम गांव हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में बिजली से जगमग हैं, लेकिन असलियत में नहीं। कन्नौज के रनवा भोजापुर गांव में तो बिजली के खंभे गड़े, तार खींचे, लोगों को कनेक्शन भी दे दिए गए और बिल भी आ रहा है, लेकिन तारीफ है कि बिजली अभी तक नहीं आई। नहीं रही है, लाइन खींची नहीं है। और मतलब लट्ठा करिए, तार आप तो आई नहीं है, मान लो अभी मतलब बिल भर रो है पूरा। बिजली विभाग ने कनेक्शन कर दिया, बिल भी भेज दिया। हाँ, बिल 13,000 8,000 है। आप लोग जमा भी कराए? कुछ लोगों जमा कर आए तो मंगे, मतलब जाके ही नहीं तो तुम्हारी उड़की हुई है, नहीं तो मतलब तो इसलिए आदमी जो डरा देते हुए जमा कर आए। कुछ उपनिषद में कब कहा गया था तमसो मां ज्योतिर्गमय। सदियां बीती, उजाले के वादे तो बहुत हैं, लेकिन उसका इंतजार उससे भी ज्यादा है। यूपी में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।